नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 54 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान में ये पायलट हैं और विदेश में हैं और जानना चाहते हैं कि अभी जो हमारे पूरे वर्ल्ड पर एक आपदा आ गई है, जो महामारी सी फैली हुई है, उसके रिगार्डिंग इनके जॉब में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये आपके नहीं, ये बहुत से लोगों की दिक्कतें आ रही हैं। तो वो कब तक सॉर्ट आउट होगी? विदाउट पेपर हैं अभी ये। सेकेंड क्वेश्चन है, इनके बहुत से क्वेश्चंस हैं और आप निश्चिंत रहे, आपके सारे क्वेश्चंस पे उत्तर किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इनके हैं कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी। थर्ड क्वेश्चन है, कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने लिया जिसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया, जिसके कोई फल इनके ज़िंदगी पर इनको देखने को नहीं मिले। फोर्थ क्वेश्चन है कि इनकी आयु कितनी है। फिफ्थ है कि ये पहले मरेंगे या इनकी वाइफ। ये भी इनका एक प्रश्न है, इस पर भी विचार किया जाएगा। आपके प्रश्न है तो मैं इस चीज़ का इज्जत करता हूँ, मैं ज़रूर इस पर विचार करूँगा। और प्रश्न है कि आगे कितने पैसे कमा पाऊँगा, अब कब जब तक जिंदा रहूँगा पैसे कमा पाऊँगा कि नहीं, और किस अमाउंट में कमा पाऊँगा। तो आपके सारे प्रश्न का मेरे द्वारा कवर किया जाएगा, सारे ही प्रश्न को। आप अगर हमारी रैंडमली वीडियो उठा के देखें तो इससे कहीं गुना ज़्यादा प्रश्न को मैं कवर करता हूं, लेकिन इस प्रश्न को सबसे पहले कवर करूंगा, बाद में तो आपकी पूरे एनालिसिस दूंगा ही। और हथेली पर आपकी बहुत ही उत्तम अवस्था बनी हुई है, बहुत शानदार, उस चीज़ को भी मैं दिखाऊंगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी के गजब के योग है, तभी आपने ना इतना इन्वेस्ट किया, और क्यों नुकसान लगा उस चीज़ का भी परिचय मैं खुद से करा दूंगा। तो इनके पहले और दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिलहाल पहला था कि अभी जो आपके ऊपर ये आपदा आ चुकी है, क्या ये हथेली से दिख रही है हमें? अगर हमें ये हथेली से नहीं दिखेगी तो समझिएगा कि ये प्रॉब्लम पूरे नेशन की है और पूरे वर्ल्ड की है। तो इस आधार पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये कोविड-19 जो चीज़ें चल रही हैं, ये जैसे सॉर्ट आउट होंगी, आपकी नौकरी दोबारा से मिल जानी है आपको। अगर आपके हाथ पे प्रॉब्लम हुआ तो वो पर्सनल आपकी प्रॉब्लम होगी, तो ये पर्सनल आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं दिखा देता हूं आपको। तो अभी जो इनकी एज है ये अभी 54-53 के अराउंड की है। तो ये देखिए, ये एक इनकी 22 ईयर्स की एज है। फिर देखो यहाँ पर से ये एक आपकी 42 ईयर्स की एज है, यहाँ पर से ये चीज़ें चल रही हैं। अभी जो आपकी एज है ये तकरीबन 48 ईयर्स की एज आ गई, यहाँ पर से ये वाली कंप्लीटली। तो यहाँ पर से एक 55 में ना एक बड़ी प्रगति मुझे दिख रही है, बहुत बड़ी प्रगति। तो यहाँ पर से आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली चेंज होने वाली है। अभी आपकी एज यहाँ से चल रही है और यहाँ से भी हल्की एक प्रगति की 53 में योग है। तो मेरे समझ से कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, मेरे समझ से, आपके हाथ के हिसाब से। अगर मैं आपकी भाग्य रेखा को देखूं तो वो यहाँ से भी ठीक ठाक सी चली हुई है और इवन 2-3 ब्रांचेस के साथ है। तो इस दोनों ही केस में ये पर्सनल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे या आपके देश की है। तो इस आधार पर ये चीज़ें नॉर्मल हैं। जैसे ये चीज़ें ख़त्म होंगी आपकी नौकरी स्वतः आपको मिल जाएगी और एक आपकी बड़ी तरक्की आपका 55 में वेट कर रही है। और इनका एक और प्रश्न था कि हमारे जो तरक्की अपकमिंग इवेंट्स हैं पॉजिटिव वे में, उसको आप ज़रूर दर्शा दीजिए, या नेगेटिव वे में भी। तो एक 55 में है, एक तकरीबन आपके 60 ईयर्स में है, और फिर आगे भी आपकी कंटिन्यू प्रगति के योग बने हुए हैं। और इनका एक और प्रश्न था कि मैं कब तक विदेश में रह पाऊंगा। देखिए, आपकी चंद्र से आपकी गई है फेट लाइन, यहाँ पर से भी देखो विदेश यात्रा के बहुत ही अच्छे योग है और आगे भी आपकी विदेश यात्रा के बहुत शानदार योग है। तो सेटलमेंट के ही योग है, जब तक आपको इच्छा है तभी तक आप रह सकते हो। जॉब कब तक कर सकते हैं, इनका एक और प्रश्न था। तो जैसी आपकी मंगल की कंडीशन है और जैसी आपकी जीवन रेखा परिपूर्ण है, तो इंसान स्वस्थ रहते हैं। जॉब ये 65 वर्ष की आयु तक एकदम शारीरिक रूप से कर पाते, इवन 70 तक आप बहुत ही आराम से कर पाओगे, आपको विशेषकर परेशानी नहीं होगी। तो ये इनके 3 प्रश्न को मैंने कवर किया। अब इनका एक और प्रश्न था कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो पैसे मुझे मिलेंगे कि वो डूब जाएंगे। तो देखो, मैं आपको यहाँ से एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने इन्वेस्ट किया ना, आपने बहुत ख़राब समय में आपने इन्वेस्ट किया। आपकी बहुत सी हर साल 2 साल में राहु लाइन थी आपके 30 वर्षों के बाद से ही। तो इस केस में व्यक्ति को प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं। इसमें आपके द्वारा गलती की गई कि आपने इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पर से आपके इस प्रश्न का ही मैं उत्तर कर दूं। देखिए, होता क्या है ना
कि आप जब भी पैसे इन्वेस्ट करते हो उसमें, या फिर आप कमाते हो या फिर गवाते हो, अगर आपने कोई पैसा कमाया या गवाया, उसमें एक चीज़ कॉमन रहता है, आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये अच्छा समय में होना चाहिए। ये आपको कौन बताएगा? ज्योतिष बताएगा। अगर आपने खराब समय में कोई पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो जिसके पास आपने इन्वेस्ट किया या जिस पर ट्रस्ट करके आपने दिया, तो उसका भाग्य अच्छा था ना कि आप बुड़बक बने, वो समझदार बन के पैसे कमा के निकल गया। सीधी बात है। तो वो पैसे वापस आने या ना आने के लिए टिप्पणी तो मैं करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं उस व्यक्ति का पर्सनली भाग्य नहीं देख रहा हूं ना कि वो कितना ताकतवर है, वो बली है कि नहीं। आपने उसको पैसे दिए, वो बली भाग्य का था, लेके भाग गया। अब अगर आपसे वो बली भाग्य का होगा तभी तो वो लेके भाग गया। तो उसका जब तक समय नहीं देखा जाएगा, तब तक उसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। तब आप बोलोगे फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा? मिलेगा ना, बहुत अच्छे से मिलेगा। आपका भी समय मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं। तो आपने जितने पैसे गंवाए हैं उतने पैसे कमा लोगे आप। वो पैसे आपके पास आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? मान लो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई 100 रुपये है, और उस 100 रुपये को मैंने कहीं खो दिया अपने खराब समय में। जब भी आपको नुकसान लगता है वो आपका खराब समय होता है। वो पैसे को मैंने खो दिया अपने खराब समय में, और अब मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। अब मेरा अच्छा समय आ गया। अब मैं हमेशा ही टेंशन में हूँ कि मैं वो पैसे कहाँ से रिकवर करूँ, मैं कैसे लाऊँ, क्या करूँ। तो ईश्वर मुझे कुछ और ज़रिया बना देंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि वो खोया हुआ ही पैसा मुझे मिल जाए, लेकिन अगर मेरा अच्छा समय आएगा तो उतने पैसे मेरे पास आ जाएंगे जितने मैंने गंवाए हैं। तो इस प्रश्न को इसलिए मैंने इतना एलोबरेट किया क्योंकि बहुत से लोग को अगर मैं एक सिंपल वे में बोल देता तो वो समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने इतना एलोबरेशन किया इसको। तो कैसा लगा लाइक कर दे। और आपके पास पैसे आ जाएंगे क्योंकि आपकी फेट लाइन भी बहुत अच्छी है और आपकी जीवन रेखा पर भी अच्छे इंडिकेशंस मौजूद हैं। तो निश्चिंत रहिए आप, कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये इनके कुछ 3 प्रश्न थे। अब चौथा प्रश्न था आयु को लेकर। देखिए, आयु को लेकर मगजमारी नहीं होनी चाहिए। आयु कोई किसी का नहीं जानता है, पहली चीज़। लेकिन अब बात करते हैं, तो आप प्रेडिक्शंस क्या देते हैं? देता हूं ना। मैंने 75 वर्ष का भी हाथ देखा, 80 वर्ष का भी हाथ देखा, 80 वर्ष के लोगों का भी। तो यहाँ पर से एक बातें आती है, दीर्घायु। तो 75 प्लस को मैं दीर्घायु समझता हूँ। आपकी जीवन रेखा जिस कंडीशन में है ना, बहुत स्ट्रांग है, बली है। तो ऐसे व्यक्ति दीर्घायु बचते हैं। 75 प्लस की आपकी आयु होती है। पहला आयु ये। और दूसरा जो एक प्रश्न था ना, इसका उत्तर तो मैं क्या, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मान लो आपकी वाइफ भी 80 बची, आप भी 80 बचे, वो एक दिन पहले मर गई, आप एक दिन के बाद मरे। ऐसा हो ना, भगवान ना करे। ऐसा क्यों होगा? क्यों मरोगे आप? लेकिन आपने एक क्वेश्चन पूछा है, तभी मैं आपको एक इसका जवाब कर रहा हूँ। तो इस आधार पर ये चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता ना कि कौन पहले मरेगा। तो इसलिए इसका मैं उत्तर नहीं कर पाऊंगा। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे, और इनके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर भी प्रश्न था। तो देखिए, फाइनेंशियल आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, तो पैसे तो कमाते रहोगे, बस खर्च मत करना फालतू में। चूंकि अभी बहुत नेगेटिव एक्सपेंस के योग नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हाथ पैर को संभाल के रखना है। ज़्यादा पैसे को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है? तो चीज़ें ठीक रहेंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है। जब तक जिंदा रहेंगे पैसे कमाते रहेंगे। तो ये एक मुख्य क्वेश्चन इनके थे। अभी इनके इटली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। एक एक लाइंस के विषय में मेरे द्वारा जानकारी दी जाएगी, और बहुत ही अच्छी रेखा इनके इटली पर मौजूद है। चीज़ों को दिखाता हूं, आइए। तो ये इनका दूसरा पिक है। तो सबसे पहले इनके देखो तो रेक्टेंगल पाम है। तो व्यक्ति काफ़ी जिद्दी किस्म के होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं ऐसे लोग। अपने काम को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता के साथ करते हैं। और दूसरी, सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति को राज्यों की प्राप्ति होती है। राजाओं के समान अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। मस्त कंफर्टेबल लाइफ रहती है आपकी। गद्देदार अवस्था है तो राज्यों के 65%, ज़िंदगी बड़ी मस्त बीतेगी आपकी। और गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी चलते हैं आगे, इनके थंब को दिखाते हैं। ये देखिए इनका थंब। तो देखिए, थंब तो काफ़ी स्ट्रांग है आपका। सेकेंड फैलेंज भी काफ़ी बढ़िया है, और फर्स्ट फैलेंज भी ठीक है। तो अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। कुछ इंडिकेशन है यहाँ पर से देखो, तो कुछ लाइंस बने हुए हैं, और कुछ यहाँ पर से भी हॉरिजेंटल भी लाइंस है। तो ये थोड़ा आपको अंदर से कभी कभार कमज़ोर कर सकता है। लेकिन इसी के साथ ना, यहाँ पर से एक स्क्वायर नुमा आकृति का फॉर्मेशन है। तो कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिविटी को दूर करने में इसका काफ़ी अहम रोल है। और इच्छा शक्ति व्यक्ति के बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है ऐसे व्यक्तियों की इच्छा शक्ति, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी चीज़ को ठानते हैं तो उसको बड़े ईमानदारी और बड़े सहजता के साथ करने का प्रयास करते हैं, और कर भी लेते हैं। सबसे एक अहम बात मैं बता रहा हूँ आपको, कर भी लेते हैं। और आपकी एक युवा आकृति आपके थंब पे मौजूद है, तो व्यक्ति 100% समझो कि जब भी इनको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, इनको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे लाइंस हैं,
तो व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी बड़े सहजता के साथ करते हैं। थंब अच्छा है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है। तो ये इनके थंब के विषय में बातें थी। अभी इनके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। पहले तो फिंगर को देखूंगा। तो ये वाली जो लूप है ना, ये समझदारी की लूप होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने काम को बड़े समझदारी के साथ करना पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिंगर्स पर, तो फिंगर्स पे खड़ी लाइंस है, तो इंसान दिल के बहुत अच्छे ईमानदार हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सारे लाइंस जो है ना, आपकी ईमानदारी और आपके प्लैनेट्स आपको बहुत ही अच्छा फल दे पाएगी, इस चीज़ का परिचय करा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति फिंगर हल्की टिंड कर रही है सैटर्न की तरफ, तो कैलकुलेटिव भी है और धार्मिक आस्था भी अच्छी है। और दूसरी आपकी सन सैटर्न की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति टैलेंटेड होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फाइनेंस तक, तो अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, बहुत ही ईमानदारी के तहत समझा पाएंगे, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिखा रही है हमें। ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रेंथ वाले होते हैं, अपने काम को बहुत ही ताकत और जान लगा के करते हैं। तो ये इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी इनके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। तो बृहस्पति, यहां पर से एक प्रॉब्लम आती है, ये दबाव और ये लाइंस, और इनका एक प्रश्न भी था कि मुझे लोग बहुत परेशान करते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है ही, आपके शत्रु बहुत बनेंगे और आपके पारिवारिक मामले में आपको दिक्कतें बहुत रहेंगी और आप किसी का सुनोगे नहीं। बचपन से ही काफ़ी दबाव भी झेला है आपने, ये भी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी दबाव में आप आगे बढ़े हैं अपने लाइफ पर, बहुत दबाव में। तो ये चीज़ तो मैं कंप्लीटली देख पा रहा हूँ। विशेषकर आपको प्रारंभिक समय से ही कोई सपोर्ट नहीं मिला होता है, शुरू में स्ट्रगल रहता है 25-30 साल की आयु तक, उसके बाद से चीज़ें ठीक रहती हैं 30 वर्षों के बाद। अभी फिर देखो तो इनकी परोपकारी वाली, तो देखो परोपकारी तो आप हैं, दान दक्षिणा करने में आपको इंटरेस्ट, तो ये लाइंस तो ये दर्शाती हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर से एक स्क्वायर से बने हुए हैं, तो इस केस में व्यक्ति की ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति होती है, जो कि 36वें वर्ष में आपको हो गई होगी। 36 ईयर में आपको सम्मानजनक पद की प्राप्ति हो गई होगी। और कुछ लाइंस थे जो कि आपके परोपकार के नेचर को इंडिकेट कर रहे हैं। बृहस्पति अब की अच्छी है, तो अपने वैल्यू मान सम्मान को बना पाएंगे। क्वेश्चन और था आगे, ये टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो देखिए अभी की बृहस्पति आपकी अच्छी है, तो ज्ञानवर्धक काम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इसके रिगार्डिंग बेनिफिट होगा। तो ये इनके बृहस्पति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। यहाँ पर से भी एक स्क्वायर सा बन रहा है, तो इसके इसमें इंसान को मिलती है, इंसान को सफलता मिलती है, इसके नेगेटिविटी को दूर करते ज्ञान का कारक है। और कुछ स्क्वायर्स यहाँ भी बन रहे थे, तो इस केस में व्यक्ति को फायदा मिलता है। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी जो आपकी बृहस्पति पर जा रही थी। तो ये बृहस्पति माउंट के विषय में कुछ बातें थी। अब इस सैटर्न पर चलता है। जितने भी लाइन्स है ना, ये आपके बृहस्पति के छल्ले हैं, तो इसको लेके कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। अभी चलते हैं इनके यहाँ सैटर्न पर, तो यहाँ से दबाव है। व्यक्ति बहुत मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, मेहनत करके अपने काम को करते हैं। उसके बाद देखो तो मैं इनकी फेट लाइन, ये वाली जो फेट लाइन है ना, ये बड़ी गजब की है, बड़ी गजब की फेट लाइन, मतलब मस्त है। तो जिंदगी के लास्ट तक फायदा। और ये जो आपकी सूर्य पे जा रही है ना, ये आपके विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शा रही है। और सारे ही फेट लाइन बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, तो आपकी कमाई जब तक आप धरती पे रहोगे, जब तक जिंदा रहोगे, होती रहेगी, ये मेरी गारंटी है। कमाई में कोई परेशानी नहीं है, जबरदस्त भाग्य रेखा आपकी है। और यहाँ पर से भी देखो ना, एक सूर्य पर एक स्क्वायर बन रहा है, तो प्रॉपर्टी के तो प्रॉपर योग थे। और सूर्य रेखा बड़ी अच्छी, तो अधिकारी तो बनना ही था आपको। ये सारे सूर्य रेखा है, कम मेहनत में ज़्यादा फायदा। और सूर्य रेखा का इतना अच्छा होना, इंसान बहुत टैलेंटेड होता है। तो पायलट भी कम बड़ा पद थोड़ी है, बहुत बड़ा पद है। तो व्यक्ति को इसके रिगार्डिंग बेनिफिट तो मिलता है। जबरदस्त सूर्य रेखा आपके अतली पर, ये भी देखो स्ट्रांग सूर्य रेखा, मतलब गजब गजब। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, तो आपकी ना 45 के बाद प्रॉपर्टी बनने के बहुत ही अच्छे आसार थे, लेकिन कुछ राहु लाइन की गलती की वजह से आपकी परेशानी सी आई। यहाँ से भी देखो सारे फेट लाइन का ब्रांच है, तो भाग्य का साथ तो आपको मिल ही रहा है। और सूर्य रेखा भी गजब है, सूर्य माउंट भी बहुत बढ़िया है। तो व्यक्ति को नेम फेम चाहिए, नेम फेम कमाते भी हैं। और बुध पे खड़ी लाइन्स है, दिमाग तो इतना तेज है ना कि मत ही बोलो आप। ये सारे खड़ी लाइन्स आपके माइंड के तेजी को दर्शा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, अपने काम को बड़े सहजता बड़े समझदारी से करते हैं। जंगल में छोड़ दो, पैसे कमा के आ जाएंगे। तो पैसे कमाने के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट लाइन पर कुछ ट्रायंगल्स नुमा आकृति सी बन रही है। इस केस में व्यक्ति को ये जो नेगेटिविटी है हार्ट लाइन की ना, ये इसको दूर करती है। तो ये सूर्य बुध की बातें हैं। सूर्य बुध भी बहुत अच्छे इंसान, बहुत तेज तर्राक होते हैं, बुद्धि विवेक से अपने कार्य को करने वाले होते हैं। सारे लाइंस आपके पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, जो कि आपके पॉजिटिव विवरण को दर्शा रहे हैं।
तो अभी चलते हैं इनके मंगल की तरफ। स्ट्रांग मंगल, दोनों ही मंगल जबरदस्त, एनर्जी तो ओवर ब्रिलियंट। ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जी से काम को करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, अपने काम को ईमानदारी से करना पसंद करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, साथ साथ अपने काम को बड़े सहजता के साथ करने वाले पर्सन हैं आप। तो दोनों ही मंगल आपका ओवर ब्रिलियंट, इवन जबरदस्त जबरदस्त। उसके बाद देखो तो कुछ लाइंस है, ये जो है ना, ये लाइंस धोखेदारी को इंडिकेट करती है। धोखा तो आपके साथ ज़रूर से हुआ, ज़रूर से हुआ, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के लाइन भी हैं जो कि आपके मंगल पे जा रही है। तो यहाँ पर से करना क्या था, एक तो आपको राहु लाइन में प्रॉपर्टी नहीं खरीदना था, खरीदना भी था तो अपने घर के आसपास का खरीदना था, बाहर का नहीं खरीदना था। बाकी दोनों मंगल आपकी अच्छी है तो आगे भी आपको प्रॉपर्टी का साथ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी एनर्जेटिक हैं, काफ़ी लॉजिकल पर्सन है आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जबरदस्त मंगल आपके अतली पर मौजूद। अभी देखो चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा, पैसे की फ्लो जिंदगी भर बनी रहेगी। चंद्र पे बहुत सी लाइंस है आपकी, ये लाइंस आपके विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राओं की तरफ परिचय कराती है। सारे लाइंस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये यात्रा है, और यहीं से एक फेट लाइन से निकल के आपके मंगल पे कुछ लाइंस गई हैं जो कि आपके प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है, जो कि आपको मिलना है। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जबरदस्त बनी रहती है जिंदगी पर, पैसे की फ्लो में कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा अच्छा है तो इंसान भी अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्तित्व भी काफ़ी शानदार है आपका। चंद्रमा अच्छा है तो विदेशी धरती से धन लाभ, सेटलमेंट की तरफ भी ये परिचय करा रही है। तो ये सारी चीज़ें का इंडिकेशंस मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ, सारी चीज़ों का। मंगल पे कुछ एक स्क्वायर सा भी बन रहा है, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा जरूर से कमा सकते हैं। तो जबरदस्त चंद्रमा आपकी। अभी केतु पर्वत, तो एक फिश नुमा आकृति जो कि आपके जीवन रेखा के साथ है, तो व्यक्ति के आकस्मिक धन लाभ को तो इंडिकेट करती ही करती है। कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फायदा, साथ साथ आपकी आयु को भी रिप्रेजेंट करती है जो कि 75 ईयर प्लस की है। यहाँ से भी कुछ यात्रा के लाइन से बने हुए, तो ये सारे यात्रा की तरफ परिचय करा रही है आपकी। कुछ स्क्वायर है जो कि आकस्मिक धन लाभ ये भी दर्शा रही है, और ये जबरदस्त फिश आपके आकस्मिक धन लाभ साथ साथ आयु को रिप्रेजेंट करती है जो कि ज़्यादा अमाउंट में दिख रही है हमें। अभी शुक्र को मैं दिखाऊंगा आपको, इस पिक से ये क्लियर है। तो देखिए शुक्र पे खड़ी लाइंस है, तो यहाँ पर से ना कुछ ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट के लाइंस भी आपके तले पर हैं, और बाकी शुक्र बड़ा जबरदस्त है, ओवर बली शुक्र है। तो व्यक्ति 100% समझ लो कि व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलेगा बहुत ज़्यादा, वाइफ बहुत भाग्यशाली होगी, और शादी के बाद भाग्योदय तो होनी ही थी। और कुछ मनी के लाइंस भी आपके तले पर, इस केस में पैसे का पूर्णतः साथ मिलता है आपको, मनी मैनेजमेंट कर पाते, कपड़ों से, गारमेंट से, बुटीक से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे तो बेनिफिट होगा। बाकी कुछ स्ट्रेस के लाइन है, तो प्रारंभिक समय कुछ स्ट्रेस रहा होगा, लग्जरी के प्रॉपर लाइंस आपके तले पर मौजूद। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, कुछ स्क्वायर्स भी हैं जो कि आपके लग्जरी के सुख को दर्शा रही हैं। शुक्र बहुत जबरदस्त, तो लाइफ टाइम सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब कुछ बुढ़ापे को लेके आपके ज़िंदगी पर प्रॉब्लम आ गया ना, तो उसको लेके ज़्यादा पैनिक या समस्या में नहीं रहना है, या ज़्यादा नहीं सोचना है, वो आता ही रहता है। विशेषकर आपकी स्वास्थ्य की कोई विशेष परेशानी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अब मैं आपके मंगल को दिखाऊं तो जबरदस्त मंगल है आपका, और मंगल रेखा क्या मस्त, खतरनाक खतरनाक, और जीवन रेखा क्या जबरदस्त, मतलब आयु तो एकदम कंप्लीटली दीर्घायु 75 ईयर प्लस। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ स्ट्रेस के लाइंस भी थे, और कुछ राहु लाइन थे, ये सारे स्ट्रेस के लाइन थे। तो व्यक्ति स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा, ये प्रारंभिक समय में तो ज़्यादा होता है, मैच्योरिटी की प्राप्ति हो गई होगी, अब नहीं लेते होगे आप, लेकिन ऐसे व्यक्ति प्रारंभिक समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो मंगल ऐसे अच्छा है तो ओवर पराक्रमी भी हैं आप, जल्दी डरते भी नहीं, जल्दी पैनिक भी नहीं होते। तो अभी इसको और क्लियर करने के लिए ना मैं इनका दूसरा पिक दिखाना चाहूँगा, ये वाला। अभी चलते इनके जीवन रेखा पर। तो जीवन रेखा पर ना ये प्रारंभिक समय से स्ट्रेस तो था ही, अब बाकी प्रगति के योग भी कंटिन्यू आपके बने हुए थे, सारे प्रगति के योग हैं। इस केस में व्यक्ति प्रगति करते रहते, लेकिन फिर वही बात है ना, प्रगति तो कर रहे हो, लेकिन आपकी जो राहु लाइन थी ना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है आपको। ये जितने भी राहु लाइन्स है ना, ये आपको प्रॉब्लम दे रही है कंटिन्यू, हर साल 2 साल पे कुछ ना कुछ समस्याएं, और 40 के बाद तो ज़्यादा ही समस्या थी, ज़्यादा ही समस्या। लेकिन एक खुशी की बात है कि प्रगति के लाइन्स थे। बाकी आपके 55वें वर्ष में बड़ी प्रगति के योग, 53वें वर्ष में भी, और फिर कंटिन्यू हल्की हल्की सी बनी हुई है। एक और प्रगति के योग आपके 62 में, 62 ईयर्स में, और आगे भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपके द्वारा बनाया जा सकता है, ज़रूर से बनाओगे भी आप, और आगे भी कंटिन्यू आपकी जीवन रेखा अच्छी। यहाँ से भी देखो प्रगति है, तो जब तक जिंदा रहोगे पैसे
पैसे कमाते रहोगे आप, सारे प्रगति के लाइन से सारे ही। तो आपकी एक जो रिसेंट प्रगति मुझे दिख रही है वो दिख रही है आपकी 55 में, और एक और प्रगति मुझे 62 में, फिर कंटिन्यू बेसिस पे आपकी प्रगति बनी हुई है और बिना किसी राहु लाइन के साथ है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब देखो माइंड रेखा, तो इनकी माइंड रेखा काफ़ी डिस्टेंस अलग है इनकी जीवन रेखा। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में यही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इट मीन्स, मजाक किया मैंने, ये क्या होता है ना कि आपकी काफ़ी दबाव मुझे दिखी आपकी माइंड रेखा पर, काफ़ी ज़्यादा दबाव। इस केस में क्या होता है, व्यक्ति बहुत दबाव में रहते हैं। ये दबाव कंटिन्यू बेसिस पे आपके था, ये किसी ना किसी वजह से दबाव बचपन में तो ज़्यादा था, लेकिन फिर आपके 25वें साल के बाद से चीज़ें स्मूथ हो गई थी। और एक आध ईयर का कुछ दबाव मुझे दिख रहा था, वो तकरीबन आपके 42 ईयर्स में थे, एक 35 में थी। फिर कंटिन्यू आपकी माइंड रेखा स्पष्ट है, अच्छी है। तो दिमाग के तो बहुत तेज तर्राक हैं आप, और हार्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी है। कुछ इमोशनल नेचर तो है, इमोशनल टच तो है आप में, थोड़े डरपोक हो सकते हैं आप, थोड़े डर सकते हैं आप। ये कुछ इमोशनल टच की तरफ परिचय सी करा रही है। बाकी चीज़ें स्मूथ हैं, कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो इस केस में ये नेगेटिविटी को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक। बाकी माइंड रेखा हार्ट लाइन में बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छे, दिल दिमाग के काफ़ी तंदुरुस्त होते हैं। अभी की माइंड रेखा हार्ट लाइन बहुत ज़बरदस्त है, तो व्यक्ति की दिक्कतें नहीं आती लाइफ पर। अब की टेंशन नहीं है माइंड की, बस थोड़ा सहजता से काम लेना। प्रारंभिक समय में बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के, अभी भी है आप, जल्दी लोगों को ये सुनते नहीं, अपने ही कंसेप्ट पे रहते हैं, तो थोड़ा सुना भी करिए। तो ये माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में थी। स्ट्रांग फेट लाइन, जो कि आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक मस्त खतरनाक जबरदस्त भाग्य रेखा। और अभी आपके 53वें वर्ष से भी ये देखो भाग्य रेखा कितनी बढ़िया। तो विदेशी सेटलमेंट के योग तो है ही जबरदस्त है, यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग थे, इसलिए आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन जाने के भी योग थे, तो थोड़ा गलत डायरेक्शन में आपने इन्वेस्ट कर दिया। सारे मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, इसलिए प्रॉब्लम्स आई। अभी के आगे भी आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बने हुए, सारे योग जो है ना मल्टीपल प्रॉपर्टी के हैं, तो आगे भी आपको पैसा मिलेगा। सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, तो व्यक्ति पैसा जरूर से कमा पाते हैं, नेम फेम भी जरूर से कमा पाते हैं। जबरदस्त सूर्य रेखा आपके तले पर मौजूद, जबरदस्त। अभी देखो बुध रेखा, स्ट्रांग बुध रेखा, पैसा तो कमाओगे, मनी ट्रायंगल बनाई हुई बड़ी जबरदस्त। बिजनेस भी कर सकते हो, आगे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर जमीन में करो तो बहुत बेनिफिट रहेगा, अपने घर के आसपास करना। आप सारे ही इंडिकेशन इस चीज़ को बता रहे हैं कि घर के पास इन्वेस्ट करना आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। ये बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए कि अपने घर के आसपास करो। उसके बाद देखो तो सूर्य रेखा, ये सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि आपकी हायर ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शा रहे हैं। यहाँ से भी ट्रायंगल से, तो आगे भी प्रॉपर्टी के योग कंप्लीटली बने हुए हैं। जितने बुध रेखा है ना जो आपके मंगल की तरफ जा रहे हैं, ये आपके जमीन से इन्वेस्ट को दर्शा रहे हैं, जो कि आप करोगे आपको बेनिफिट आएगा। तो ये था इनके अतले के ईच एंड एवरी लाइन्स के विषय में जानकारी, और आपके सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।